स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्टैटिक जीके का सेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भारत में प्रथम महिला जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ अच्छा किया। पिछले क्लास में प्रथम पुरुष के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बताया था। इससे बनने वाले प्रश्न जैसे भारत में पहली महिला राज्यपाल या प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, या प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी, या प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। आइए शुरू करें आज इस सेशन को। ये रिवीजन सेशन होगा जिसको कि पहले भी आप कभी कहीं ना कहीं जो है पढ़े होंगे। इस सेशन के पीछे बस उद्देश्य ये है कि परीक्षा से जस्ट पहले जो है उसको एक बार जो है आप सरसरी निगाहों से जो है देख लें, रिवाइज कर लें। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जिनको 1971 में जो है ये भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। 1971 में उस समय ये स्वयं जो है प्रधानमंत्री भी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो कि वर्ष 2007 से लेकर के कब तक 2012 तक राष्ट्रपति पद को जो है सुशोभित किया था। मदर टेरेसा जो कि भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश में ये जो है 1947 से लेकर के 1949 तक जो है रही थी। इन्हीं की बेटी जिनका नाम था पद्मजा नायडू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपने प्रेम प्रसंगों की वजह से भी काफी चर्चा में रही, वो बंगाल की पहली महिला राज्यपाल थी। और मदर टेरेसा जो कि इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, और वर्ष 1980 में भारत की तरफ से इनको भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसे आपको बता दें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी 8वीं अनुसूची में जितने जो है विषयों का, जितनी भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है, कितनी 22 भाषाओं, और इन 22 भाषाओं में रचना करने वाले रचनाकारों को, कवियों को, साहित्यकारों को ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस समय करीब 11 लाख रुपया जो है पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। उसके साथ माता सरस्वती की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। कोई भी ऐसा साहित्यकार जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए किसी भी जो है भाषा में अगर वो साहित्यिक लेखन कार्य करता है तो उसे ये पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। 1962 में ही इस पुरस्कार की स्थापना कर ली गई थी, लेकिन भारत चीन युद्ध और उसमें भारत की करारी हार के बाद जो है इसे कुछ दिनों के लिए टाला गया, और पहली बार 1965 में, कब 1965 में ये पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किनको? जी शंकर कुरूप को बांसुरी के लिए जो है दिया गया। और जी शंकर कुरूप किस भाषा के जो है कवि थे? आप कहेंगे मलयालम के थे। किस भाषा के? मलयालम, केरला में बोली जाने वाली जो है भाषा है। लेकिन अगर महिलाओं की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है इसे प्रदान किया गया था आशापूर्णा देवी को, और आशापूर्णा देवी ये किस भाषा की जो है लेखिका थी? बांग्ला भाषा की जो है लेखिका थी। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। अगर जो है महादेवी वर्मा, इनको हिंदी के लिए जो है हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये महिला थी। इनको यामा के लिए 1982 में ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। जबकि आपके सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा के लिए उनको जो है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? जी हाँ, किरण बेदी। किरण बेदी जो कि वर्तमान समय में अब जो कुछ समय तक ये भाजपा की जो है लीडर भी रही थी, और पांडिचेरी की उपराज्यपाल, आप भारत की पहली जो है महिला आईपीएस थी। अन्ना चांडी जो कि भारत की पहली जो है महिला जज थी, सत्र न्यायाधीश जो है, और कहां पर? तो इनको जो है केरल में सत्र न्यायाधीश बनने का जो है मौका मिला, जिला जज जो है बनने का मौका मिला था। हालांकि आगे चल करके ये हाई कोर्ट की जो है जज भी बनी थी।
मीरा साहिब फातिमा बीबी, जिनको कि वर्ष 1989 में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनने का मौका मिला, और इस तरीके से ये पहली भारतीय महिला थी जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने में कामयाबी हासिल की। 1993 में इनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तमिलनाडु की ये राज्यपाल भी रही थी, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लीला सेठ, जिनके जो है सुपुत्र विक्रम सेठ इस समय बहुत ख्याति लब्ध जो है एक लेखक हैं, राइटर हैं। लीला सेठ जो है सबसे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो है ये जज बनी थी, और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की जो है ये चीफ जस्टिस बनी थी, यानी मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, न्यायाधीश बनी, और कब? 1991 में, 1991 में जो ये बनी थी। जबकि दिल्ली का जो है ये हाई कोर्ट में ये इनको जज जो है बनाया गया था, कब? 1980 में बनाया गया था। लंदन बार एसोसिएशन परीक्षा को पास करने वाली ये पहली भारतीय हैं। कौन? लीला सेठ। और इनका कहा जाता है कि लंदन जाना भी, कानून की पढ़ाई करना भी जो है इसलिए हुआ क्योंकि इनकी शादी जब ये अभी स्नातक कर रही थी, तो जिनके साथ हुई थी उनको लंदन में जब जो है सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जो है वहाँ पर अप्लाई किया था इनके हस्बैंड ने, तो इनको भी साथ में जाना हुआ। और पति महोदय दिन भर जो है अपने जॉब में, इनके लिए कोई टाइम नहीं था, तो इन्होंने पढ़ने का जो है निर्णय लिया, और कहाँ से कहाँ तक पहुंची। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की प्रथम, मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्यमंत्री। मुख्य न्यायाधीश तो अभी 2027 में अगर सब कुछ सही रहेगा तो कौन? नागरत्नम एक महिला हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की इस समय जज भी हैं। ये जो है 2027 में इनका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना जो है तय है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुचिता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी, और ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली नहीं, जबकि पूरे भारतवर्ष की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, भारतवर्ष की पहली महिला राज्यपाल थी। मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई और स्पीकर पद पे पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला रही थी। प्रश्न के अनुसार पहली महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917। उसके बाद सरोजिनी नायडू जो है 1925 कानपुर अधिवेशन। नलिनी सेन गुप्ता 1900 जो है ये बनाई गई थी कब? 33 में। और ये दोनों अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में हुआ, जबकि ये अधिवेशन जो है कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था। चूंकि पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, इसलिए पहला विकल्प जो है सही होगा। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद तक पहुंचने वाली जो है यही 3 महिलाएं रही थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 से लेकर के वर्ष 2012 तक जो है इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। इंदिरा गांधी जी, जबकि 1964 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी जब इनके पिताजी की जो है मौत हो गई थी। सुचिता कृपलानी, जो कि 1949 में ये चीफ मिनिस्टर, सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश की जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे भारतवर्ष की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अभी मैंने बताया इंदिरा गांधी जी थी। MS सुब्बुलक्ष्मी ये पहली ऐसी जो है संगीतकार थी जिनको कि भारत रत्न प्रदान किया गया, और इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपने जो है संगीत को प्रदर्शित करने का मौका मिला। सुष्मिता सेन, जिनको 1994 में 1994 में इनको ब्रह्मांड सुंदरी, कौन सा? ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स जो है ये बनी थी, और अभी भी फिल्म की दुनिया में जो है सक्रिय हैं। सुचिता कृपलानी के बारे में मैंने बताया ही आपको। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, मीरा कुमार, जो कि सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले भारत के महानुभाव, जिनका नाम था बाबू जगजीवन राम, और उनकी ये सुपुत्री हैं।
कादम्बनी गांगुली जो कि भारत की पहली स्नातक महिला, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू के बारे में बता दिए हैं। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अमृत राजकुमारी अमृता कौर जो है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी, और इनको स्वास्थ्य मंत्रालय जो है दिया गया था आजादी के बाद। विजया लक्ष्मी पंडित जो कि पंडित नेहरू जी की ये जो है बहन थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। इसके साथ साथ सोवियत संघ, अमेरिका जैसे देशों में ये भारत की पहली जो है महिला राजदूत भी, एम्बेसडर भी रही थी। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जिसका जो है शासनकाल वर्ष 1236 से लेकर के 1240 तक रहा था। रजिया जो कि इल्तुतमिश की जो है बेटी थी और दिल्ली प्रशासन करने वाली जो है गुलाम वंश की पहली शासिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संतोष यादव जो कि ये महिला एवरेस्ट को 2 बार फतह करने में कामयाबी हासिल की। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन? अन्ना जॉर्ज। ये जो है भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। कहाँ की? तो केरला की थी और इन्होंने अपने क्लासमेट से ही जो है शादी भी किया। इनके पति भी जो है आईएएस अधिकारी थे। मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जो है ये जज बनी थी। लीला सेठ और किरण बेदी के बारे में मैंने चर्चा किया था। सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश जो है कौन थी? जी हाँ, कितनी बार तो बताया, मीरा साहिब बीबी 1989, जिनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। लीला सेठ ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये हाई कोर्ट की जो है अध्यक्ष, हाई कोर्ट की जो है जज बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। और मुख्य न्यायाधीश बनी 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, और नहीं ये तो जज बनाई गई थी दिल्ली में 1980 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए। उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय में भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय में लीला सेठ थी। अभी तो बताया 1991 में। कहां पर? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी, और ये बनाई गई थी कहां पर? जी हां, तो केरला में। अगला प्रश्न देखिए। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र जो कि शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, युद्ध काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जो कि भारत में सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। और शांति काल में ये सबसे पहले ये पुरस्कार किसी महिला को मिला तो नीरजा भनोट को मिला। इनके जीवन पर कुछ दिन पहले फिल्म भी आई थी, जिसमें सोनम कपूर ने इनकी जो है भूमिका निभाई थी। इनको हीरोइन ऑफ हाईजैक कहा जाता है। वो कहानी आप भी जानते होंगे। जब 1986 में 1986 में दरअसल ये एक एयरलाइंस में, कौन सा? पीएम एयरलाइंस, पीएम 73 जो है एयरलाइंस जब मुंबई से न्यूयॉर्क को जो है जा रही थी, तो कराची जो कि पिचासपुरी में ये जगह पड़ती है, वहाँ कराची हवाई अड्डे पर उस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। और ये उस एरोप्लेन में परिचारिका थी, एयर होस्टेस थे, अन्य पैसेंजर्स का जो है जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने ही जब जो है आतंकवादियों ने एक बच्चे पर जब राइफल तान दी, गोलियां चली, तो जो है बच्चे और जो है आतंकवादी के बीच में ये आ गई और स्वयं को जो है इन्होंने मानवता की सेवा के लिए जो है कुर्बान किया। 1986 में इनको जो है अशोक चक्र जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न को देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ इनमें से भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? बताने की जो है जरूरत नहीं, विजयालक्ष्मी पंडित। प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली महिला। आरती शाह जिन्होंने कि 1959 में, कब? 1959 में इन्होंने यहाँ पर
इंग्लिश चैनल को जो है तैर करके पार किया था। लगभग 16 घंटे का इन्होंने समय लिया था। भारत के तरफ से इन्होंने ओलंपिक खेलों में भी जो है पदार्पण किया, लेकिन वहां पर कुछ खास सफलता नहीं मिली। बुला चौधरी जो कि आज भी अभी हैं और इस समय विधायक हैं, ये शायद बंगाल से, 1989 में और 1999 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार तैर करके जो है पार किया था। पीटी उषा जिनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, इंदु विजय दहिया बताने की जो है जरूरत नहीं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तो जो है आरती साहा को कहेंगे। ये 1959 में जो है मिहिर सेन भारत के जो है एक तैराक, उनसे ये प्रभावित थी और वो 1958 में ये काम जो है किए थे, यानी इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किए थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो है प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा थी, जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मिला। चैरिटी ऑफ कोलकाता इनके द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया था। कहा जाता है कि वर्तमान मैसेडोनिया में इनका जो है जन्म हुआ था और 1950 में जब ये भारत आई तो जो है भारत की आबो हवा इतनी जो है रच बस गई कि आज भी जो है इनकी यादों को आप कलकत्ता में जो है देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए, भानु अथैया, इन्होंने 1983 में 1983 में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए गांधी फिल्म के लिए जो है इनको ऑस्कर अवार्ड जो है मिला था। अभी हाल ही में इनकी मौत हुई है। सुष्मिता सेन, और बताने की जरूरत नहीं, फिल्म अभिनेत्री जिनको कि वर्ष 1994 में, कब 1994 में इनको मिस यूनिवर्स होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखें, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। 2 बार जो है फतह करने वाली कौन थी? संतोष यादव। रीता फारिया जो कि ये विश्व सुंदरी बनी थी, कब? 1966 में, यानी विश्व सुंदरी बनने वाली ये पहली भारतीय महिला है रीता फारिया। हालांकि ये MBBS जो है एक डॉक्टर भी थी और वर्तमान समय में आयरलैंड में अपने परिवार के साथ रह भी रही हैं। इन्होंने शादी आयरलैंड में किया था और इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा, बछेंद्री पाल, जो कि वर्तमान समय में अभी भी ये पर्वतारोहण करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की पहली, जी हाँ, मैंने अभी आप लोगों से चर्चा भी किया था, रीता फारिया। कब? 1966। लेकिन मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन थी? तो आप कहेंगे सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न, जी नहीं, ये था आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए प्रश्न नंबरों पर आप कॉल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।